जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूरदास जी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग भक्ति काल देख रहे हैं, जिसमें हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत देख रहे हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था विट्ठलनाथ और जितने भी संप्रदाय हैं यहाँ पे, उन संप्रदायों के बारे में हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का जन्म वैशाख के शुक्ल 5 दिन था, मंगलवार, संवत था 1535 विक्रम में। अगर सन की बात की जाए तो सन 1478 में हुआ था। ये वल्लभाचार्य की से 10 दिन छोटे थे। वल्लभाचार्य से ये 10 दिन छोटे थे। तमाम विवादों के बीच सन 1478 ईस्वी को ही इनका जन्म माना गया है। जो सर्वमान्य मत है वो है 1478 ईस्वी। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें हमारी अभी इस साल की करंट क्लासेस चल रही हैं। और अगर आप पिछले साल की क्लासेस देखना चाहते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जिसका नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021, तो वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर है कि सूर्य के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कैसा मतभेद है? रुनकटा गौघाट सीही श्याम सुंदर दास ने माना है गौघाट को, रामचंद्र शुक्ल ने माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और वहीं सीही को माना है, किसने माना है सीही को? डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने। फिर है कि भक्तमाल नाभादास 84 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ, वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ आदि में सूर्य के विषय में जानकारी मिलती है। शुक्ल जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर शुक्ल जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर सम्मत 1580 में सूरदास के वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। सूरदास चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे। चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में उनका देहावसान हो गया। विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कहु लेना होए सो लेऊ। वल्लभाचार्य को सूरदास ने प्रभु हंसौ पतितन को टीकौ, हौ हरि सब पतितन कौ नायक पद सुनाए थे। इन विनय व दैन्य आदि के पदों को सुनकर आचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा था, सूर है कै है सो घिघियात काहे को हौ, कछु भगवत लीला वर्णन करी। इसके बाद सूर ने भगवत लीला का वर्णन किया। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। आईने अकबरी मुंशियात अबुल फजल में सूरदास जी का उल्लेख मिलता है, परंतु शुक्ल जी इनमें उल्लेखित सूरदास को अष्टछाप कवि सूरदास नहीं मानते। सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सूर सागर, सूर सरावली व साहित्य लहरी को ही प्रमाणिक माना है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ था। किस नाम से? राग कल्पद्रुम नाम से। सूर सरावली को सूर सागर की विषय सूची माना गया है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, इस पंक्ति, मतलब ये सूर सरावली में है, सूर ने अपनी आयु का जिक्र किया है।
साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार व नायिका भेद का भी वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी में साहित्य लहरी का रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनी रसन के रसलेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संत पेख। इसके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 ईस्वी की बात करें तो 1550 ईस्वी में समाप्त हुई। साहित्य लहरी के अंत में एक पद में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वी राज के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, दीन दयालु गुप्त आदि ने सूर सरावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने अप्रमाणिक माना है। अब बात कर लेते हैं सूर सागर की। तो दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहें। ये जो वीडियोस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसे नोट कर लिया करें, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम प्रश्नोत्तरी की सीरीज भी करने वाले हैं, लंबी प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलेगी। हर टॉपिक से, हर यूनिट से, हर सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी से हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो डिटेल्ड में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें डिटेल्ड के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। मतलब जो हमारी रचनाएं हैं उन रचनाओं के अंदर से कथन वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो इनमें से वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। सूर सागर, यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंद हैं। इसमें कुल 4936 पद हैं। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, जिनका काल संवत 1685 से लेकर के 19वीं शताब्दी तक है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में है। सूर सागर के 12 स्कंधों का संक्षिप्त परिचय। पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं तथा दूसरे में भक्ति संबंधी पदों का आधिक्य है। दूसरे से 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 9वें स्कंद में रामावतार कथा है। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इसमें सूर ने नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। 10वां स्कंद सूर सागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन का तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर के अंत तक का वर्णन है। 10वें स्कंद में मुख्य 5 विषय हैं: बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्भव को बद्रिकाश्रम भेजना तथा 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजना तथा नारायण व हंसावतार कथन है। 12वें स्कंद में बौद्धावतार, कल्की अवतार कथन, राजा परीक्षित व जनमेजय कथा आदि है। सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। सूरसागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है सूरदास। सूरसागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत व ब्रह्म वैवर्त में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार सूरसागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत प्रकट किए।
चंद्रबली पांडे ने लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य कहा है। ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित्र का महाकाव्य माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल काव्य माना है। और मैनेजर पांडे ने साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य माना है। सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता का भी आस्वाद है। इनकी ब्रज भाषा में तत्सम, अरबी, फारसी व अवधी पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। वल्लभाचार्य के मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे। वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूर व परमानंद को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में बाल कृष्ण की पूजा होती है। वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, पर विट्ठल नाथ ने पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया है। सूरदास के माधुर्य भाव के पद इन्हीं से प्रभावित है। सूरदास की भक्ति। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सूर में अनुग्रह का ही प्राधान्य है, ज्ञान, योग, कर्म, उपासना का नहीं है। सूर ने भगवदासक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 में इसी प्रेम रूपा भक्ति में वर्णित 11 आसक्तियां इस प्रकार हैं: गुण महात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयासक्ति और परम विरहासक्ति। सूर में सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत, तन्मय आसक्ति की प्रधानता है। सूरसागर में सख्य भक्ति के 2 रूपों का वर्णन हुआ है। पहले रूप में गोप व ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विवरण है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, अटूट प्रेम संबंध है। दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। इसमें विरह भावना का अद्भुत चित्रण है। फिर इनकी रचना है भ्रमर गीत। सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेकर के 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से शुरू मानी जाती है। सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से लेकर के 4710 प्रमुख है। शेष 2 भ्रमर गीत पद संख्या 4711 से लेकर के 4712 व 4713 है। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। भ्रमर गीत में परम विरहासक्ति का गहरा समावेश है। प्रेम शक्ति में विरह की स्वीकृति अष्टछाप से प्रारंभ होती है। परमानंद व कुंभन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक व स्वतंत्र रूप। मैनेजर पांडे, नंददुलारे वाजपेयी, विजयेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत गोपी चरित को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्तियों की भरमार है। भ्रमर गीत की सूर की परवर्ती परंपरा। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई थी, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंददास, हरिऔध व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सूर्य के तुरंत बाद नंददास ने भांवर गीत की रचना की। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है।
नंद के उद्धव सूर्य के उद्धव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं सहते, वरन पूरा शास्त्रार्थ व विवाद करते हैं। इस रचना में भी प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। नंददास के बाद परमानंद दास ने भ्रमर गीत की रचना की है। यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसकी विशेषता इसकी सरसता है। परमानंद दास सूर्य की तरह अति भावुक थे। इनकी गोपियां तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती हैं। भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की है। कवितावली में केवल 3 छंदों में यह प्रयास किया गया है। हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ है। तुलसी का मर्यादावाद यहाँ की विद्यमान है। तुलसी की गोपियां उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता, संयम व मर्यादा के साथ देती हैं। इसके बाद रीतिकाल में देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम की अपनी रचना आलम केली में 24 छंद इस विषय पर लिखे हैं। आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। जैसे रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की, जो कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब वे यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बिंबात्मकता भी है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यहाँ कृष्ण अति भावुक हैं और राधा ने वैयक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना। राधा कहती हैं, प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ गोपियां स्पष्टवादी हैं, किंतु साथ में विनयशील भी हैं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। अब बात कर लेते हैं कि सूरदास के विषय में विद्वानों की क्या कथन है। ये कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर जो है ना, पिछली जो परीक्षा थी हमारी जो दिसंबर में हुई थी 26 दिसंबर को, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे थे। मतलब कथन पूछा था और ये भी इस तरह के भी प्रश्न पूछे थे कि कौन सा कथन कौन सा पात्र कह रहा है, या फिर ये कथन किस रचना के किस पात्र का है और किस पात्र ने किस पात्र से कहा है। तो कथन है कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। दूसरा है कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से उतना किया है, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि वो जन्मांध थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जन्मांध थे, पर ऐसा नहीं है। तो उन्होंने, कुछ लोगों का कहना है कि जन्मांध थे, पर कुछ लोगों का कहना है कि जन्मांध नहीं थे। जो लोग कहते हैं जन्मांध नहीं थे, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का कुछ ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया है कि वैसा वर्णन कोई बिना देखे नहीं कर सकता है। इसलिए लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं कि वो जन्मांध थे। और सही भी बात है कि जिस चीज़ से दिल लग जाए उस चीज़ को पाने की जो इच्छा है वो बढ़ जाती है। सपोज़ कि आप अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं, देखिए परीक्षा की तैयारी तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन
पास सिर्फ वही होता है जो उसके लिए कड़ी मेहनत करता है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि मेहनत ना करने सॉरी, वो कहावत मुझे थोड़ा सा मिस हो गई है। कहते हैं मेहनत करने वालों को, हाँ सॉरी, बदकिस्मत तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं इस विषय में था तो इसलिए कुछ कहावत है, याद आएगी तो अगली वीडियो में ज़रूर उसको बताऊंगा। तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। आगे का जो है वो आगे की वीडियो में लेकर आते हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और उस कहावत के साथ भी। इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।